जो बात आई माननीय धर्मनाथ जी वैसा से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बीजेपी फाउंडेशन के रास्ते से कि मैं आप सभी का स्वागत इस बीएन कॉलेज के प्रांगण में कर रही हूँ। ब्राह्मण का अर्थ लोगों को सिर्फ दान देना है। ब्राह्मण का अर्थ आशीर्वाद देना है। ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हुए ब्रह्मत्व की प्राप्ति का रास्ता दिखाना है। ब्राह्मण का अर्थ निश्चित तौर पर सभी विपदाओं को ग्रहण करते हुए दूसरों को आशीर्वाद देना है। लेकिन ब्राह्मण का अर्थ जब दूसरे अर्थ में होता है तो ब्राह्मण उद्घोष भी कर सकता है। ब्राह्मण समस्त समाज की भलाई के लिए अपनी आवाज भी उठा सकता है। और ब्राह्मण का शंखनाद जो आज बीएन कॉलेज से हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस धरती पर, इस जमीन पर जो मेवाड़ के शौर्य की, वीरता की और प्रतिज्ञा की जमीन है, जिसने हमेशा त्याग और बलिदान को अपना आधार माना, उस धरती से निश्चित तौर पर कुछ निकल करके जाएगा। आज 2 महीनों से लगातार ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग रूप में यज्ञ स्वरूप अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज संवेश्वर में यह सम्मेलन निश्चित तौर पर इस बात की गवाही है कि इंद्र देवता के बरसात के बावजूद भी गीला है हमारा प्रांगण, लेकिन मन का जो कोना है वह भी आज आप्लावित है हर्ष से। और इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि मुझे जाना भी है, कल सुबह मेरी बहुत आवश्यक मीटिंग है और मैंने सोचा 4 बजे से कार्यक्रम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी लगातार, उसी मीटिंग में से मैं आई हूँ, मेरे उलिये से आप समझ सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर स्वागत करने का मैं उस संवरण में नहीं कर सकी। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा संगठन एकता की ओर हो, हमारा संगठन समन्वयवादी हो, हमारा संगठन इस बात का परिचायक हो कि हम लोग समता को और समानता को इस देश में लागू कर सकें। केवल ब्राह्मण है जो माफ भी करता है, केवल ब्राह्मण है जो अपने हड्डियों तक का दान दे करके दानों से इस पृथ्वी को बचाता है। वो ब्राह्मण ही है जो युगों युगों से चली रही कुरीतियों को भी समाप्त करने के लिए आज प्रतिबद्ध होकर के यहाँ पर आया है। मैं यही कह सकती हूँ कि एक क्षण ये कभी बहुत मुद्दतों के बाद मिला है, आप लोगों के अथक प्रयासों से मिला है। लगातार जोशी जी, लगातार रतन जी, लगातार ओझा जी और लगातार हमारे यहाँ के भाई और बहन कार्य करते रहे। मैं तो अभिनंदन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर के शर्मा जी और आदरणीय जोशी जी के कार्यों को देख रही हूँ। लेकिन इनके कार्यों की झलक इस बात की झलक है कि दूर दराज में आप लोग अपने अपने क्षेत्र में इसी तरह के कार्य कर रहे हैं। मैं राजस्थान के अध्यक्ष जी आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं एक बात जानती हूँ और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हम एक तरफ अपने ब्राह्मणत्व को जिंदा रखें, दूसरी तरफ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। लेकिन मैंने कहा कि जो हमारा ब्राह्मणत्व है वो समता का है, वो समानुभूति का है, वो सहानुभूति का है और वो समन्वय का है। इस समन्वयवादी सिद्धांत को जो हमारी संस्कृति का आधार है हम नहीं भूलें। और ये क्षण जो समस्त ब्राह्मण समाज को एकता की ओर ले जा करके एक सूत्र में पिरो करके और शंखनाद के रूप में हुआ है, उसको मैं अपना शेर कहना चाहती हूँ कि रोशनी के लम्हे कहीं रायना न जाए, एक ख्वाब देख डालो, एक इनकलाब लाओ। आप लोगों को एक इनकलाब लाना है, एक ख्वाब देना है, देखना है और कल के भारत के भविष्य का निर्माण इन ब्राह्मणों से होगा। क्योंकि ब्राह्मण जब जागा है, ब्राह्मण जब चेता है और ब्राह्मण के शब्द निकल करके जब वेदों के रूप में परिवर्तित हुए हैं, तब इस सृष्टि का निश्चित रूप में निर्माण हुआ है। फिर से एक नई करवट ली है ब्राह्मणों ने और अब हम नई दशा और दिशा और आतंकवाद के समाप्ति की तरफ अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपना आपको सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। मैं आप लोगों की सेवा और आपके द्वारा आदेशित समाज की सेवा कर सकूं, यह आशीर्वाद मुझे आज विप्र समाज दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जोशी जी आपका, शर्मा साहब आपका और अध्यक्ष महोदय आपका इस अंतिम शेर के साथ करती हूँ कि आप वक्त के सीने पे एक शम्मा जला जाएं, जिस सिमत से गुजरें
एक फूल खिला जाए। आपको एक फूल खिलाकर नए इतिहास का निर्माण करना है। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं और मेरी ढेर सारी बधाई आप सबके लिए।